गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट थोड़ा सा बंद हो गया है बिकॉज बारिश भी बहुत हुई है। मैचेस कैंसिल होने के कारण उसके बाद कुछ हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, पूरा स्टॉप हो गया। बट इसके दौरान मैं अपने फिटनेस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो, एंड्योरेंस पे काम कर रही हूँ, हैवी लिफ्टिंग पे काम कर रही हूँ जिम में। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे रूटीन में रखेगा, मुझे हेल्प करेगा एक अच्छा फिटनेस मेंटेन करने के लिए। और अभी ये जो टाइम होता है, इस टाइम में हम ज़्यादा फिटनेस पे काम करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ हमने मेंटेन करी है। और लेस ये ऑफ सीजन स्टार्ट हुआ है हमारे लिए। और आज 3 जून है, मेरे दोस्त का बर्थडे भी है, आज राहुल का बर्थडे है। मेरी फ्रेंड्स गेट टुगेदर होगा और एक ऐसा एक ही मौका मिलता है जहाँ पर हम एक साथ आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और स्पेशली घर पे जाते हैं तो घर का खाना और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। घर पे जब हम गेट टुगेदर करते हैं तो एक फ्रीली मस्ती करने का टाइम भी मिल जाता है। और हम लोग प्रिफर करते हैं कि पार्टीज या फिर जो भी सेलिब्रेशन है हम घर पे करेंगे, बिकॉज एक वो फ्रीडम मिलता है। बिकॉज पब्लिकली आप रेस्टोरेंट में जब जाते हो आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आते हैं, आप बात करते वक्त आपको थोड़ा कॉन्शियसली बात करना पड़ता है। सो वो सारी मस्ती नहीं मिलती। सो हम लोग सब घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, एक वो अच्छी बात लगती है मुझे। सो आज शाम में वो बर्थडे पार्टी भी होने वाली है। उसके पहले मैं आज सुबह रनिंग सेशन करूंगी, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस 1 माइल रन करूंगी, उसके बाद शॉर्ट स्प्रिंटिंग करूंगी। बिकॉज आज सुबह एक्चुअली मुझे जिम करना था, बट जिम में इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने सोचा आज मैं सुबह रनिंग करके लेती हूँ और ऑफिस के बाद मैं जिम सेशन करूंगी। अच्छा, तभी जिम खाली भी रहेगा और मुझे एक टाइम मिलेगा अच्छे से खुद पे फोकस करने के लिए। सो आज मैं सुबह सुबह एक रनिंग सेशन करूंगी, उसमें शॉर्ट स्प्रिंटिंग करूंगी और उसके बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगी। बहुत लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, उनको कई ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो मैं ट्राई करूंगी वो क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में करने के लिए। सो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना एंड एंजॉय। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मेरा रनिंग हो चुका है और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। रनिंग करते करते बारिश स्टार्ट हो गई तो मुझे भागना पड़ा, मेरा सब सामान बाहर पड़ा था और इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, बट ठीक है। सो ईशु स्मृति का क्वेश्चन या कमेंट किया है मेरे वीडियो पे कि मैंने लेट ज्वाइन किया है क्रिकेट और 23 इयर्स ओल्ड है और उसके साथ साथ उनका करियर भी है, काम भी कर रहे हैं और बहुत लेट ज्वाइन किया है। तो इसके लिए मेरा आंसर यही रहेगा कि इट्स बेटर लेट देन नेवर, कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि आप स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हो। ये एक अच्छी बात है बिकॉज स्पोर्ट्स हर एक को खेलना चाहिए, ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। बिकॉज स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स, आपको फिजिकल बेनिफिट्स, आपको मेंटली बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से आपके ब्रेन की क्षमता है सोचने की, या फिर आपकी फिजिकली जो लिमिटेशंस है फिटनेस वाइज, वो भी ज़्यादा ग्रो हो जाता है। आपने ये स्पोर्ट्स चूज़ करा है, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। और रही बात आपके जॉब की, आपका ऐसा मानना है कि मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, लाइफ ऐसा ही है। पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि आपको बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितना बिजी रहोगे उतनी आपकी ग्रोथ होते जाएगी। आपको अगर क्रिकेट भी खेलना है, जॉब भी करना है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि खुद के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। ये रूटीन बहुत बोरिंग हो जाएगा, ये मैं जानती हूँ और आपको भी वही फील होने वाला है। ये रूटीन अगर आपने एक अच्छा टाइम मैनेज करके किया तो इसका बेनिफिट आपको ही होने वाला है। सो आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो आप एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करना जहाँ पर मॉर्निंग सेशन भी हो या इवनिंग सेशन भी हो और उसके बीच में आपका काम भी हो जाए। अगर आप 8 घंटे या 9 घंटे काम कर रहे हो तो मैनेज करो कि मॉर्निंग में मैं प्रैक्टिस करूँगी और बाद में मैं काम को जाऊँगी। 6 to 9 आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में आप काम कर सकते हो। अगर सुबह काम करना है तो इवनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो
और दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत मोनोटोनस हो रहा है, रोज मैं काम कर रही हूँ, खेल रही हूँ, तो आप एक लिस्ट बनाना कि आप वीक में कितने दिन प्रैक्टिस करोगे। अगर वीक में आपको अगर 4 सेशन प्रैक्टिस करके अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कीजिए, 4 से 5 दिन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बीच में आप काम कीजिए। उसके बाद जो 2 दिन रहते हैं, आप 2 दिन रेस्ट कर सकते हो, वो 2 दिन में आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये ट्राई करना कि आपके रूटीन में ऐसी कोई भी चीज आनी नहीं चाहिए जो कि आपके खुद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी जो प्रायोरिटी है, जो कि है आपका स्पोर्ट्स और आपका करियर, ये आपकी मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब भी आपको दूसरी एक्टिविटीज चाहे लाइक फैमिली गेट टुगेदर हो, या फिर कहीं जाना है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम है, आप एक ऐसा टाइम उसको मैनेज कर सकते हो कि हाँ, मैं इस दिन ये काम करूँगी। तो आप आपका वीक का पूरा स्केड्यूल बनाओ, और मैं कितना दिन प्रैक्टिस करूँगी और मैं कितना दिन मेरा काम रहता है, वो आप सब नोट करो। उसमें से आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप वो लिखो, वेरी इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, नॉन नेगोशिएबल क्या है, नेगोशिएबल क्या है। आप अगर वो चीज़ मतलब आपको अर्जेंटली नहीं करनी है बट आप बाद में भी कर सकते हो, तो आप उस तरीके से आप आपका स्केड्यूल पूरा नोट डाउन करो। और आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी जो प्रायोरिटी है, उसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। आपने अगर अपने प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला है। आपको ये जानना चाहिए कि ये मेरी प्रायोरिटी है, जो कि है मेरा करियर, मेरा काम और मेरा स्पोर्ट्स। अराउंड में ही आपकी लाइफ रिवॉल्व होनी चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, और बहुत इजी है यार। अगर आप अपने प्रायोरिटीज को अगर ऊपर रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। हाँ, अगर आप सबको खुश करने जाओगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। सो आप ये बात को समझो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन आपके लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं है, किसको मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा और एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ भी एंजॉय करोगे। अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, और मैं ऐसे बीच बीच में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करते रहूँगी, सो स्टे ट्यून। और मुझे बहुत लेट हो रहा है एक्चुअली, बारिश आने के कारण मेरा वर्कआउट भी लेट हो गया, सो मुझे भागना पड़ेगा। सो ये देखो कितनी बारिश हुई है। सो आज मैं शूज़ पर ही भाग रही हूँ वापस घर पे, बहुत गीले हो गए शूज़। देखो, सो अभी हम ऑफिस के लिए निकल गए, और पिछले कुछ दिनों से मुंबई में ऐसा हो रहा है ना कि बारिश गिर रही है, फिर सडनली धूप आ रही है। आप देख सकते हो, ये देखो, एक बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो जाती है, फिर धूप आ जाती है, समझ में नहीं। बट इस चक्कर में ना बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, कोविड भी थोड़ा बहुत आ गया है और स्प्रेड हो रहा है, तो सब अपना अपना ख्याल रखें। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं ट्रेन में हूँ, और अर्चना यादव करके एक लड़की ने कमेंट किया था मेरे लास्ट स्पीड एंड्योरेंस के वीडियो पर कि मैम मैं 1 घंटा रन कर सकती हूँ क्या एंड्योरेंस के लिए। तो आप अर्चना, आप अगर 1 घंटा रन करोगे तो आपका फैट लॉस बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आधा घंटा भी रन करते हो और थोड़ा सा जॉगिंग से ज़्यादा थोड़ा सा स्पीड, जॉगिंग से थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा बढ़ा के अगर आप काम करते हो और भागते हो, तो शायद आपका एंड्योरेंस बढ़ने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, आप अगर 1 घंटा भागते रहोगे स्लो स्पीड में, तो वो एक रिकवरी रन हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपको रिकवरी कर रन करना है तो आप शाम में कीजिए, सब एक्टिविटी होने के बाद आप आराम से एक आधा घंटा 20 मिनट तक आप भाग सकते हो, एक मॉडरेट स्पीड, स्लो स्पीड से जॉगिंग करके, वो आपके लिए एक रिकवरी रन होगा। बट 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा भागने से आपका एंड्योरेंस इम्प्रूव नहीं होने वाला। अगर आपको एंड्योरेंस इम्प्रूव करना है तो हमेशा याद रखना कि आपको जॉगिंग से ज़्यादा स्पीड से भागना है।
मतलब आपको एक 60-70 के इंटेंसिटी से आपको रन करना है, तब जाके आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। मेक श्योर आपका हार्ट रेट 150 के ऊपर जाए, जो कि आप अगर जॉगिंग करोगे तो उसमें नहीं होगा। तो आपको हमेशा 70% इंटेंसिटी से भागना है अगर आपके एंड्योरेंस पे अगर आपको काम करना है, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा भागने से अच्छा इज़ ऑलवेज गुड कि आप हाफ एन आवर भागो, बट एक अच्छे स्पीड से भागो, वो ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। और एक लड़की ने, एक याचना जैन करके लड़की ने कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था कि मैम आई एम अंडर 19 एंड डू आई रियली हैव चांसेस। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको खेलना है तो आप कभी भी खेलना स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपका एज क्या है, ठीक है। अगर आपको सच में लगता है कि आप क्रिकेट खेल सकते हो और आपको पैशन है तो आप ज़रूर खेलिए। आपको कोई चांस देने के लिए बैठा नहीं है, ऑनेस्टली। अगर आपको चांसेस चाहिए तो आपको एक रेगुलर क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप क्रिकेट खेलना शुरू करो। अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं है, ऑनेस्टली मैं आपको एडवाइस करूँगी आप क्रिकेट मत खेलो। अगर आपकी पूरी तैयारी है और आपको ऐसा लगता है कि आप में टैलेंट है, आप खेल सकते हो। और बेसिकली आप अगर करियर के बारे में सोचो कि मेरा करियर होगा नहीं होगा, तो करियर के बारे में मत सोचो। अगर आपको एंजॉयमेंट के लिए खेलना है, आपको पसंद है, तो आप ज़रूर खेलें। बट ये मत सोचो कि मुझे चांसेस मिलेंगे, मुझे कोई चांस देगा। कोई चांस नहीं देने वाला आपको चांस बनाना पड़ेगा। और चांस बनाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत है, वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अगर पूरी तैयारी है आपकी तो आप क्रिकेट खेलना शुरू करो। और एक क्वेश्चन आया था J92035, इस लड़की ने मुझे कमेंट किया था मेरे वीडियो पे कि दीदी मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं एक एस्पायरिंग क्रिकेटर हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी स्टेट के लिए खेलना है। मैं अभी क्लब के लिए खेल रही हूँ और मुझे BCA के लिए खेलना है, ब्ला 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 सब बोला। तो जो भी है आपका नाम, आप पहले तो कितना साल क्रिकेट खेल रहे हो ये ध्यान में रखना, कितने साल से क्रिकेट खेल रहे हो। बिकॉज ये एक जर्नी है। अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, तो एक आपको 5 से 7 साल देने पड़ेंगे खुद को एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए। बिकॉज इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है तो उसका बिजनेस ओवर द नाइट ऐसे ही नहीं होता ना बड़ा। वो क्या होता है, वो 8-10 साल उसके पीछे काम करता है, मेहनत करता है। उसको जो भी चीज़ चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहता है और काम करते रहता है। और उसके बाद उसका बिजनेस जाके ग्रो होता है। इसी तरीके से अगर हमें क्रिकेटर बनना है तो एक इन्वेस्टमेंट है। आपको 5 से 7 साल खुद को देने पड़ेंगे। फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपके रूटीन में, प्रैक्टिस में, फिटनेस में, सब चीज़ों में। आपके खाने पीने में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और ऐसे जब आप कंटिन्यूसली 5 से 7 साल करोगे, बहुत सारे मैचेस खेलोगे, तब आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकते हो। तो आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये क्रिकेट कुछ ईजी नहीं है। आपको ओवर द नाइट सक्सेस मिलेगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारी मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट 5 से 7 साल खुद को देने पड़ेंगे। जब आप खेलते जाओगे, एक्सपीरियंस कलेक्ट करते जाओगे, खुद ब खुद आप ग्रो होते जाओगे और वही एक्सपीरियंस आपको काम में आएगा हर एक मैच में। तो आप हर एक मैच में ऐसे खेलते जाओगे, एक्सपीरियंस कलेक्ट करो, सीखो और उस हिसाब से परफॉर्म करो। जब आप परफॉर्म करोगे तो अपने आप सिलेक्शन तो बाय प्रोडक्ट है आपके हार्डवर्क का। तो हार्डवर्क पहली चीज़ है जो आपको करनी है, ठीक है। तो सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा प्लेयर, काबिल बनना किसी भी टीम के लिए खेलने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, तो सक्सेस के पीछे मत भागो,
आप खुद को कैसे काबिल बना सकते हो उस बारे में सोचो और रोज 1% इम्प्रूव करो। वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अभी रेलवे स्टेशन आ गया है, मेरा ऑफिस भी आ गया, तो अब हम उतर जाते हैं, ठीक है। मिलती हूँ आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं, बोरीवली स्टेशन घूम रहे हैं फिलहाल, और मैम मुझे हर एक ऑफिस सेक्शन में लेकर जाएगी। बुकिंग ऑफिस लेकर जाएंगी, फिर पीआरएस ऑफिस हम जाएंगे, फिर कुछ प्रिंट आउट्स निकालेंगे और थोड़े से मज़े भी करेंगे। सो ये हमारा बोरीवली स्टेशन है, देख सकते हो। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर है अभी हम लोग। तो अभी हम लोग 3 पे है, 3। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पीआरएस ऑफिस। चलो बाय बाय। अभी मैं बांद्रा स्टेशन पहुंच गई हूँ। स्लो ट्रेन पकड़ के मैं माहिम चले जाऊंगी, घर पे चले जाऊंगी, और फिर मुझे जिम भी जाना है, थोड़ा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ करना है। फिर उसके बाद हम राहुल के घर जाएंगे, हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पहले खा के फिर जिम चले जाऊंगी। सो अभी मैं जिम के लिए निकल रही हूँ। मैंने अच्छे से लंच किया और रेस्ट करने के लिए ऑनेस्टली टाइम नहीं मिला, बट मुझे ऐसे ही निकलना पड़ा। सो अभी मैं जिम जाऊंगी और जिम करूंगी अच्छे से लोअर बॉडी का, थोड़ा एक्सप्लोसिव वर्क रहेगा। किसी ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था कि यार आपकी पूनम हाइट कितनी है, आपकी हाइट जेमिमा जितनी है क्या? और ये क्वेश्चन मुझे सीरियसली समझ में नहीं आया। ऐसा क्वेश्चन कौन करता है? आई थिंक जिसने भी कमेंट किया होगा, आप आपकी हाइट पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन आप अगर खुद को हाइट के ऊपर खुद की वैल्यूएशन कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो खुद के टैलेंट को, तो ये बहुत गलत बात है। अगर क्रिकेट ताकत और हाइट पे ही खेला जाता तो फिर सारे कबड्डी प्लेयर और रेसलर्स क्रिकेटर होते हैं, ठीक है। हाइट पर कुछ नहीं होता। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बॉल सेंस होना और आपका फुटवर्क अच्छा होना, और बेसिकली आपको ज़ोर से भागना आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी मेरी हाइट इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मेरी हाइट नियर अबाउट 5 फीट है। सो आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया। बट यस, हाइट कम होने के कारण भी मैं खेल पाई इंडिया के लिए, यही सबसे बड़ी बात है। बट हाइट से कुछ मायने नहीं रखना। तो नेवर जज योरसेल्फ और नेवर जज एनीबॉडी ऑन देयर हाइट, बॉडी और एनीथिंग, ओके। अभी जिम का टाइम है, लेट्स डू जिम, सी।